हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग क्लास। मैं हूं नीतीश मिश्रा और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। अगर आप नोड.जेएस सीख रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में बैकएंड बनाना चाहते हैं तो एक्सप्रेस.जेएस एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। तो अगर आपने नोड.जेएस का बेसिक आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आप नोड.जेएस सीख सकते हो बेसिक टू एडवांस। तो इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेस.जेएस को समझेंगे, बेसिक से लेके डिप्लॉयमेंट तक। प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं हम इसमें। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सप्रेस.जेएस इंट्रोडक्शन। एक्सप्रेस.जेएस एक मिनिमल और फ्लेक्सिबल नोड.जेएस वेब फ्रेमवर्क है। तो अभी आप बोलोगे कि वेब फ्रेमवर्क क्या होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेब फ्रेमवर्क क्या होता है। अभी आप लोग समझ लीजिए बस इतना कि एक्सप्रेस.जेएस जो है नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है। सिंपल वर्ड में बोले तो ये आपके सर्वर को बनाना और मैनेज करना बहुत ईजी बना देता है। यहाँ पे आपको खुद से राउटिंग या रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्रेस सब कुछ रेडीमेड आपको जो है बना के देता है। बस आपको बिज़नेस लॉजिक और आप जो आपका लॉजिक है उस चीज़ के बारे में आप सोचिए। नोड.जेएस का एक बैकएंड फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.जेएस। अब एक सिंपल सवाल है, वेब फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क बेसिकली एक टूल किट है जिसमें प्री रिटेन कोड और लाइब्रेरीज होती है जिससे आप वेब ऐप बनाते हैं जो कि फास्टर, ईजियर और सिक्योर वे में होता है। आपको बार बार ग्राउंड से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जीरो लेवल से आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रक्चर आपको बना के देता है जिसमें कि ये फ्रेमवर्क जो है राउटिंग, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सेशन ऑथेंटिकेशन जैसे रिपीटेटिव काम जो है ये इजीली हैंडल कर लेता है। तो ये फ्रेमवर्क क्या करता है, आपके टाइम को सेव करता है और आपके कोड को ऑर्गेनाइज रखता है, सिक्योर और स्केलेबल ऐप्स बनाने में आपकी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात जो इसका कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इजीली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। तो सिंपल में देखें तो ये सबसे पहले अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो जाता है सर्वर के पास, सर्वर से फिर फ्रेमवर्क पे आता है और फ्रेमवर्क से फिर कंट्रोलर पे और फिर कंट्रोलर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो बस इसका ये हुआ कि रिक्वेस्ट आई, फ्रेमवर्क ने राउट हैंडल किया, डाटा प्रोसेस हुआ और रिस्पॉन्स आपको मिल गया। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्लाइंट अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है तो वो राउट पे जाता है, राउट से वो कंट्रोलर पे जाता है, कंट्रोलर से जो फंक्शन उससे रिलेटेड होगा उस पे जाएगा और वो फंक्शन अपना जो भी होता है कैलकुलेशन वो करके डाटाबेस से भी अगर कुछ इंटरेक्शन करना है, कुछ वैल्यू लेना है तो वो उसे लेके सब कुछ रेडी करके आपको जैसा भी रिस्पॉन्स चाहिए, इट इज़ एचटीएमएल चाहिए या फिर जेसन चाहिए, जो भी चाहिए आपको भेज देता है। तो अब ये देखते हैं कि फ्रेमवर्क कितने टाइप का होता है। तो फ्रेमवर्क दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका ओपिनियटेड फ्रेमवर्क जैसे जेंगो, लारावेल, रूबी ऑन रेल्स। ये आपसे एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर फॉलो करवाता है। ये बिगिनर के लिए बहुत ईजी होता है, बट इसका एक ये प्रॉब्लम है कि ये कस्टमाइजेशन आप इसमें नहीं कर सकते हो। जैसे अगर खुद का आर्किटेक्चर को आप चेंज करना चाहोगे, ईजी नहीं होता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। और दूसरा हमारा होता है अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क जैसे कि एक्सप्रेस.जेएस है, फ्लास्क हो गया आपका पाइथन का, फास्ट एपीआई नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ आपको फ्रीडम मिलती है कि आप स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। जैसे एक्सप्रेस.जेएस भी इसी कैटेगरी में आता है जो कि बहुत लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ पे कि आप अपनी मर्जी से या तो आप चाहे एमवीसी पैटर्न फॉलो करो या एमवीवीएम करो या फिर आप खुद का जो है कोई भी कस्टमाइज जो है आप कर सकते हो यहाँ पे। अब सवाल आता है एक्सप्रेस.जेएस ही क्यों यूज करना है? तो एक्सप्रेस.जेएस हम लोग को इसलिए यूज करना है क्योंकि ये लाइट वेट और सुपर फास्ट होता है, इजी राउटिंग और मिडलवेयर सपोर्ट, इजी राउटिंग होता है और मिडलवेयर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है इसमें। रेस्टफुल एपीआई बनाने के लिए बहुत इजी होता है। मिडलवेयर के बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, राउटिंग के बारे में भी देखने वाले हैं हम लोग, रेस्टफुल एपीआई भी आगे में बना के देखेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये मुझे नहीं आ रहा है अभी। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर दूंगा। आने वाली वीडियो में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है? और क्या है, लार्ज कम्युनिटी और इकोसिस्टम। तो इसका जो है कम्युनिटी जो है एनपीएम बड़ा है, तो आप लोग कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। तो एक्सप्रेस जो है मेनली यूज होता है किसमें, रेस्ट एपीआई बनाने में, सिंगल पेज और मल्टी पेज वेब ऐप के बैकएंड के लिए यूज करते हैं। और जैसे अगर आपका फ्रंट एंड रिएक्ट और एंगुलर जैसा फ्रंट एंड ऐप के साथ बैकएंड के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग
इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेस.js के कोर फीचर्स की। तो सबसे पहला हमारा हो गया राउटिंग। यहाँ पे आप लोग यूआरएल हैंडल करने के लिए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जैसे एचटीटीपी मेथड डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड हो गया आपका मिडलवेयर। मिडलवेयर किस चीज़ों में यूज़ होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिन के लिए, रिक्वेस्ट पार्सिंग के लिए, सब मिडलवेयर से होता है। तो आप लोग ईज़िली ये सारी चीज़ भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हो गया आपका टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन हो गया जैसे आप लोग एचटीएमएल का कोई पेज बनाते हो, तो यहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए ईजीएस, बग और हैंडल बार्स, ये डायनामिक एचटीएमएल पेज ईज़िली बना सकता है। तो हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग ईजीएस देखने वाले हैं। और स्टैटिक फाइल्स जैसे हो गया सीएसएस, जेएस और इमेज ईज़िली सर्व कर सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एरर हैंडलिंग। कस्टम एरर जो है वो मिडलवेयर से आप यूज़र फ्रेंडली मैसेज ईज़िली भेज सकते हो आप लोग। खुद का कस्टमाइज़ जो है मैसेज आप क्रिएट कर सकते हो। और रेस्टफुल एपीआई के लिए हम लोग मिनिमल सेटअप में हम लोग एपीआई बिल्ड कर सकते हैं और ये बहुत लाइट वेट और फास्ट होता है क्योंकि ये नोड.जेएस पे बेस्ड है। तो ये हो गए इसके कोर फीचर्स। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा, अगर कोर कॉन्सेप्ट में हमारा कौन-कौन सा टॉपिक आ गया, जैसे पैरामीटर और क्वेरीज का, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए, राउट और राउटिंग स्ट्रक्चर के लिए मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर भी है और कस्टम भी हम लोग अपना क्रिएट करेंगे इस सीरीज में। दूसरा डायनामिक वेब एप्स के लिए जैसे टेम्पलेट इंजन हो गया, फॉर्म वैलिडेशन हो गया, फाइल अपलोड हो गया, ये सारी चीज़ इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी और यूजर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कुकीज और सेशन ऑथेंटिकेशन, जैसे लॉगिन सिस्टम और जेडब्ल्यूटी, ये सारी चीज़ें, और बेसिक ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ हो गया हमारा एडवांस टॉपिक में एरर हैंडलिंग, इवेंट्स और स्ट्रिंग, ये भी देखेंगे, और सॉकेट जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया एपीआई एंड टेस्टिंग। हम लोग यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई बनाएंगे और एपीआई के लिए इनपुट वैलिडेशन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। एपीआई टेस्टिंग हम लोग पोस्टमैन में करके देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट से पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन का फ़ाइल है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग एक्सप्रेस.जेएस ऐप को डिप्लॉयमेंट भी करने वाले हैं। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। एक्सप्रेस.जेएस एक फास्ट, फ्लेक्सिबल और डेवलपर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है। वेब सर्वर और एपीआई बनाने में ईज़िली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। राउटिंग और मिडलवेयर इसका एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बैकबोन है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट और रेगुलर अपडेट के कारण आप लोग ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ ये हमारा नोड.जेएस इंट्रोडक्शन का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस.जेएस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी तरह आप लोग सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।